हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग बेटा, मौसमी, सोनदेव, अमित, मुस्कान। हेलो जी। नमस्ते अनीश, सोमनाथ। कैसे हैं सभी? साउंड ठीक आ रही है मेरी? एक बार चेक करो। राम राम बेटा, राम राम। गुड मॉर्निंग मुकेश, मौसमी। मैं ठीक हूँ। व्हाट्स अबाउट यू? ऑल सेट, ऑल आर डूइंग वेल। सुमित, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल ठीक है। आवाज़ ठीक आ रही है अंशिका? यस मैम, ऑल सेट। चलो, कल हमने निमोनिक्स का ही क्लास किया था। थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाएं, क्योंकि 9 बज के 1 मिनट अभी। और निमोनिक्स का क्लास किया था कल भी। आज भी उसी क्लास को अभी हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमारे कुछ वर्ड्स रह गए थे। एज यूजल कल की क्लास भी, जो 10 बजे का लिंक था वो नहीं हुआ था। 9 बजे की क्लास को ही हमने लंबा किया था। आज भी एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है। कल की क्लास देख ली थी प्रपोजिशन, जो यूट्यूब पे ली थी मैंने, 7 to 8। भाई वो ये समझिए कि थोड़ा सा कंपनसेशन चल रहा है नेक्स्ट वीक की छुट्टियों का। इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस आपको करने को बोल रही हूँ, और आज आखिरी दिन है, दिन कर रही हूँ। कल से नहीं कर पाऊंगी ऐसा। कल से आपकी वहां पर क्लास हो ही नहीं पाएगी। वहां पर 1 वीक का ब्रेक है। आपका नहीं है ब्रेक। आपकी कुछ क्लासेस आती रहेंगी डेली, डेली 1 या 2 जैसा भी रहेगा। ठीक है जी। और आप पढ़ते जाइएगा। ऐसे एज सच आपकी कोई छुट्टी नहीं है, पर हाँ, लाइव का बर्डन नहीं है आपके ऊपर। आप अपने हिसाब से अपने तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है। तनु अग्रहरी, मोनिका। जी मैम। ओके जी, ओके, वेरी गुड। आ गए सब लोग? करें शुरू। क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड हमारा लैकोनिक। बहुत बार पढ़ा है हमने। लैकोनिक शब्द कैसे बना होगा? लैक से बना होगा बेटा। किससे बना है? लैक से। व्हाइट की जगह आई थिंक रेड विल बी बेटर हियर। पिंक विल बी बेटर। लैक। लैक शब्द का मीनिंग ही क्या है? कम है। तो अगर लैक का मतलब कम है, तो लैकोनिक कहाँ जाएंगे? लैकोनिक भाई साहब भी अपना मीनिंग वैसा ही कहने वाले हैं जैसा लैक कहता है। लैकोनिक माने भी कम होता है, और लैक माने भी कम। स्पेलिंग को ठीक कर ले। संक्षिप्त, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। जब हम, देखो हमारे पास दो तरीके होते हैं चीजों को कहने के। या तो हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करें, शब्दों का प्रयोग करें, और तब कुछ कहें। और एक दूसरा तरीका है कि हम शॉर्ट में अपनी जो बात है वो शॉर्ट में कहते हैं, कम शब्दों में कहते हैं। तो जब कम शब्दों में कहेंगे तो उसे लकोनिक बोलेंगे। मार्क्ड बाय द यूज ऑफ फ्यू वर्ड्स टू कन्वे मच इंफॉर्मेशन और मीनिंग। बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है, बहुत सारे मीनिंग्स, मतलब बात समझानी है, परंतु शब्दों का प्रयोग बहुत कम करना है। शी हैड अ लकोनिक विट। लकोनिक मतलब, विट तो वैसे बुद्धि होती है, तरीका, कि उसका तरीका मतलब बहुत कम बोलती है, कम में ज्यादा बोल देती है। ठीक है। तो कम में ज्यादा बोल देना लैकोनिक है। कंसाइज कर देना, साइज को कंसाइज, छोटा। समरी, आसान वर्ड है बेटा। प्रोलिक्स में प्रो वर्ड आपको दिख रहा है। प्रोलिक्स, शब्दों का प्रो मतलब ज्यादा 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 ज्यादा, इसे कहते हैं प्रोलिक्स। बढ़ा चढ़ा कर, वर्डी, बहुत सारे वर्ड्स। कहा था ऐसे लिखिए 50 शब्दों में, 150 शब्दों में, और लिखा 250 शब्दों में, तो हो गया ना वर्डी। वर्डी का मतलब बहुत बड़ा, बहुत लंबा। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, जवानेसेंस। अब इसमें आपको जवान दिखेगा, सेंस दिखेगा। तो ये अवस्था है, और वो क्या है? जवान। जवान मतलब किशोर अवस्था। तो हम बोल सकते हैं ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, द स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ बीइंग यंग। किशोरावस्था, जो पीरियड चलता है, यंग एज पीरियड, तो दैट इज किशोरावस्था। जो 13-14 से 20-22 तक आप सबसे ज्यादा। मोनिका लंगवाल जी, आप लेट आ रहे हैं। कल की क्लास आपने देखी थी मोनिका?
देखते ही नहीं हो। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, मतलब ऐसा कैसे कोई भी बच्चा कर सकता है कि एक क्लास नहीं देखा दूसरा। अब मोनिका तुमने पिछले 3 मिनट की क्लास नहीं देखी है, कल की क्लास भी गारंटेड तुमने पूरी नहीं देखी है, वरना तो तुम मुझसे ये सवाल ही नहीं करती। गलत बात है बेटा, मतलब ऐसे, मतलब मैं रिप्लाई ना करूं फिर ये तो एक इग्नोर करो। ऐसे बच्चे जो डेली क्लास ही नहीं देख रहे हैं, पूरी क्लास ही नहीं देख रहे हैं, आधी बीच बीच में देख रहे हैं, आगे आगे बढ़ा के देख रहे हैं, तो या तो उनका रिप्लाई मत करो, मैं इग्नोर करूं, या फिर रिप्लाई करूं तो फिर तंग हूं कि यार अभी तो इतना टाइम दे रही हूँ इस बात को समझाते समझाते पूरे वीक से, ऐसे क्या यार बुद्धि घास चलने गई है क्या। चलो कोई बात नहीं, वी आर ग्लैड दे हैव पिक्ड अप समथिंग ड्यूरिंग देयर प्रोलॉन्ग जवेनेसेंस। जवेनेसेंस कौन सी अवस्था है, जवानी वाली व्यवस्था है, याद भी आसानी से रहता है क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में जवान है। एडोलेसेंस एक ऐसी उम्र जिसमें डोले बनाने का शौक चढ़ता है, वो एडोलेसेंस है, किशोरावस्था। यूथ आप उसे बोल सकते हैं, जवान बोल सकते हैं। उल्टा हमारा अडल्टहुड हो जाएगा, अडल्ट का मतलब हो गया बड़ा हो जाना है, बूढ़ा हो जाना है, तो उम्र बड़ी हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ देखिएगा, प्री पॉन्डरेंट। वैसे तो पॉन्डर का मतलब होता है चिंतन करना, पॉन्डर ओवर, पॉन्डर के साथ ओवर का यूज किया जाता है प्रेपोजिशन में, पॉन्डर ओवर, किसी बात पर सोचना, विचार करना। परंतु बेटा प्री पॉन्डर, प्री पॉन्डर इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं मोनिका, गेस्ट आए थे तो प्लीज पिछली क्लास देखो, उसमें आपके सारे सवालों के उत्तर हैं। पॉन्डर का मतलब क्या होता है, विचार करना। पर प्री का मतलब होता है पहले से, विचार नहीं करना, विचार से भी पहले कोई चीज आपके अंदर है तो वो प्रबल है। देखो एक तो चीज है कि हम विचार करके बोलें, सोचे समझे ये काम करूंगा नहीं करूंगा, और एक प्री पॉन्डर है, विचार की भी कोई जरूरत नहीं, ये तो पहले से है, मतलब है ही है, इसे कोई नहीं टाल सकता, तो बोलेंगे प्री डोमिनेंट इन इन्फ्लुएंस, नंबर और इम्पोर्टेंस। भैया जिसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा हो, विचार की भी जरूरत नहीं है, जो आ गया उसको कुर्सी देनी ही देनी है, इसका मतलब उसका प्री पॉन्डरेंस है वहां पर। तो प्री पॉन्डरेंट का मतलब होता है प्रबल, जो डोमिनेंट हो, जहां पर चिंतन नहीं, डिसाइडेड है, ठीक है। स्वास्तिका जी कहती हैं, मेरे साथ मेरी मम्मी भी क्लास देखती हैं, चलो आपकी मम्मी जी को मेरा प्रणाम। और मतलब वो क्या पढ़ती हैं या फिर ऐसे ही मुझे देखती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं वैसे। डोमिनेंट, डोमिनेंट करना मतलब आप चीजों के ऊपर बोले यार, जैसे कि मान लो कोई पर्सनालिटी, मतलब आप 4 लोग हो, आप 4 लोग हो, आपके बैठे हैं आप, और आपके फादर आ जाएंगे, जगह नहीं है बैठने के लिए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उठ जाएंगे, तो उनका डोमिनेंट है यार, तो डोमिनेंट प्रबल भी हो सकता है, प्री पॉन्डरेंस वहां सोचने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। प्री डोमिनेंट या डोमिनेंट एक ही बात है, यहाँ से इस शब्द को हटा देंगे, ये ऐसे ही ऐड हो गया। तो सेकेंडरी, किसी चीज को तो आप प्राइमरी रखते हैं, बोले इसको ये तो मेरी प्रायोरिटी है, तो जिसे प्रायोरिटी रखा जाए वो प्रबल है, जिसे सेकेंडरी रखा जाए वो प्रबल नहीं है। येलो वॉज द प्री पॉन्डरेंट कलर इन द रूम। प्री पॉन्डरेंट मतलब कि प्रबल, इसका मतलब ज्यादा येलो कलर है। मान लो किसी ने घर में पेंट करवाया और येलो और वाइट का कोई कॉम्बिनेशन लिया, येलो ज्यादा, वाइट कहीं कहीं, तो वाइट जो है बेचारा उसको सेकेंडरी लिया गया है, प्राइमरी कौन है, पॉन्डर, प्री पॉन्डरेंट किसका है, येलो कलर का है, तो प्रबल दिखाई देना, याद हो रहे हैं। अच्छा एक वर्ड हमने पहले भी किया है, कोनीव। कौन ईव मतलब कि कौन ईव पर आएगा, ईव क्रिसमस ईव पर कौन कौन आएगा, तो इसको बोलते हैं कॉनीव। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन जाता है, कॉनीव का मतलब होता है मेल जोल। भैया आना, कॉनीव से तो बना था, कौन कौन सम्मिलित होगा, तो ये सम्मिलित ही तो है, वही तो वर्ड है, साठ गांठ नेक्सस, याद आ रहा है, कॉनीव, कौन ईव पर सम्मिलित होगा, कौन कौन आएगा, तो ये सम्मिलित के लिए वर्ड है साठ गांठ। given to or involved in conspiring to do something immoral, illegal and harmful। कोई चीज गलत हो रही है, इलीगल, लीगल का उल्टा, मोरल का उल्टा इमोरल, हार्मफुल, उसमें अगर आप उस कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में आप इन्वॉल्व हैं तो बोले जाएंगे कॉनिविंग। इससे ही कोल्यूजन और कॉनिवेंस वर्ड बन गया, कोई बड़ी बात नहीं। द जनरल इज एक्यूज्ड ऑफ,
एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रपोजिशन फिक्स्ड है। कॉनिविंग इन अ प्लॉट टू टॉपल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ किसको पाया गया है? जनरल क्या था? जनरल को एक्यूज किया गया, मतलब इसकी सांठ गांठ पाई गई है कि ये भी मिला हुआ था। सबजुगेट करना, नेक्स्ट वर्ड है सबजुगेट। अच्छा, सारी दुनिया इस जुगाड़ में है। सब मतलब सब, जगेट मतलब जुगाड़, सारी दुनिया इस जुगाड़ में है। किस जुगाड़ में है भाई? कि मैं ही मैं हूं, हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। तो सबजुगेट में सबका जुगाड़ यही है कि हम ही हम हैं। तो जब हाँ इंसान ये कहता है ना मैं ही मैं हूं, तो इसका मतलब उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में है, सारी दुनिया को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा करना चाहिए, जो मुझे ठीक लगता है वैसा हो। तो ऐसे पर्सन जो करते हैं वो सबजुगेट है। सबजुगेट करना, अधीन कर लेना किसी को, ठीक है, अधीन कर लेना। बीइंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल, अपने कंट्रोल में चीजें करना। अच्छा, कंट्रोल में करना मतलब कैसे वाले कंट्रोल की बात कर रहे हैं? मान लो कि किसी राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया, हरा दिया, फिर उसके बाद उस राजा का वहां पर डोमिनेंस हो जाएगा, डोमिनेशन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, दैट इज सबजुगेट। वैसे ये जो है सबजुगेट, सब जगह चलता है। अगर आप कहीं पे काम करेंगे किसी कंपनी में, वहां पर भी सबजुगेट होगा। किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पर भी सबजुगेट होगा। इवन आपके घर में भी सबजुगेट हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन घर में, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो कंट्रोल करके रखता है, या फिर उसको लगता है कि सब मेरे कंट्रोल में रहे। तो हर जगह आपको ये दुनिया में मिलेगा। सबड्यू कर लेना, सबड्यू, सब मेरे अंदर ड्यू, डैट मीन्स मैं ही हूं करता धरता। तो कॉन्कर वैसे तो विजय होता है, अधीन कर लेना, विजय प्राप्त करना, वही मैंने बोला। मेन सा सेंस क्या है? किसी को हरा लेते हैं आप। जब आप किसी को हरा देते हैं तो उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वही चीजें कॉन्कर है, जीतना। अब लिबरेट, फ्री कर देना। अब बहुत अलग अलग तरीके के आपके घर में भी होगा। आज कैसे हैं? मेरे जो पिता हैं बहुत लिबरल हैं, मेरी जो मदर हैं वो बहुत लिबरल हैं। व्हाट इट्स मीन? उदार होना, मतलब कि वो अपने बच्चों को फ्री छोड़ते हैं। तुम्हें जो करना है करो, जो सही लग रहा है वो करो, हमें नहीं बीच में कुछ भी करना है। तो ऐसे लोगों को लिबरल बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कई बार ये वर्ड, है ना, लिबरल, उदार प्रकृति के, जिनको टांग हाथ नहीं अड़ाना है, ऐसे लोगों को लिबरल बोलते हैं। अब वहीं से वर्ड लिबरेट बना। लिबरेट क्या होता है? वर्ब होता है कि फ्री कर देना, है ना। एक तो अधीन होता है, कंट्रोल करना, और दूसरा क्या है? फ्री कर देना, तुम अपने हिसाब से जियो। नॉट सेकेंडरी, ये कहीं कहीं वर्ड ना मिसप्रिंट हो गए। क्लियर जी? अगले वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, लाविश। कई बार हम इस वर्ड को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एडवर्ब बनाया गया लाविशली। लाविशली, किसी ने शादी की है, बोलो लाविश शादी की है। लाविश, लव की विश, बहुत पैसा, शानो शौकत, जो कहते हैं ना लाविश फंक्शन, लाविश फंक्शन, बहुत ग्रैंड फंक्शन किया है, खूब पैसा लगाया। तो लाविशली एक एडवर्ब होगी जिसका मतलब शानो शौकत। इन अ सम्पचुअस, सम्पचुअस क्या होता है? फुल संपत्ति जिसके पास है। तो सम्पचुअस मतलब फुल, अमीर, रिच, एलोबरेट और लग्जूरियस मैनर। कई बार हमने सुना होगा, जैसे मान लो अंबानी के घर में शादी हुई, तो कैसी शादी हुई होगी? लैविशली, जो डेकोरेशन हुई होगी लैविशली डेकोरेशन होगी, शानो शौकत, जहां पर खूब अमीरी का परिचय दिया जाए। He went on spending lavishly until his money was at the end. जब तक उसके पैसे खर्च नहीं हुए, उसने खर्च किया किस तरीके से? जैसे बहुत अमीर हो, लाविशली तरीके से, शानो शौकत दिखाने के चक्कर में, ठीक है। एक्सपेंसिवली बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट, एक्सपेंसिवली एडवर्ब। लग्जूरियस लाइफ, एडजेक्टिव, लग्जूरियसली एडवर्ब। मैंने कहा उल्टा क्या होगा? ऑस्टियर होगा। ऑस्टियर का मतलब थोड़ा, मतलब आप विनम्र हैं, या फिर अपनी ही बात पर स्टेबल रहने वाले, बहुत बढ़ाना नहीं है। मोडेस्ट भी थोड़ा नर्म टाइप के पर्सन है, झुक जाने वाले पर्सन है, अपने तरीके से काम करना है, ज्यादा किसी को दिखाने के चक्कर में नहीं लगना है, ठीक है। हे डे, जब आप दोस्तों से मिलते हैं क्या करते हैं? हे। तो वो दोस्तों से मिलने वाले जो दिन होते हैं हे डे होते हैं, उमंग का समय। यकीन मानिए, अगर आप अभी अपने दोस्तों में रहते हैं और आपके दोस्त हैं, अभी भी अगर हैं, वैसे मुश्किल है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो दोस्ती वर्ड हमने थोड़ा बहुत हमें आता है या जितना हम जानते हैं वो हमारे बचपन में ही रहता है।
या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे कॉलेज टाइम तक, फिर उसके बाद दोस्त बन ही नहीं सकते। आपको अपने बचपन की सहेली, बचपन का दोस्त का नाम पता होगा, लेकिन आजकल आप जिनसे मिल रहे हैं, या फिर मतलब मैं तो अपना एक्सपीरियंस कहूँ, उसको उनको हम नहीं बोलते, वो दोस्त हैं। तो वो हे डे होते हैं। हे डे कौन से समय है? उमंग का समय, जिसमें आप बहुत खुश होते हैं। द पीरियड ऑफ पर्सन और थिंग ग्रेटेस्ट सक्सेस, पॉपुलैरिटी और विगर। कैसा समय है? अब बच्चे सोचेंगे मैम ये तो दोस्तों का समय। अरे भाई, मैं तो वो तो सिखा रही हूँ कि हे डे, हे वाले डे मतलब कि खुशी वाले दिन। अब खुशी वाले दिन सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं होते। आप लाइफ में पढ़ रहे हैं, आपकी जॉब लग जाएगी, पहली सैलरी आएगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, माँ बाप की नजरों में कद ऊंचा होगा, तो वो भी तो हे डे होगा। बोलो जी, होगा ऑफ कोर्स यार। तो हे डे का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं, हे डे कभी भी हो सकते हैं। पूरी लाइफ चलते हैं, ये तो दौर है, ऊपर नीचे जिंदगी लहरों की तरह। हाँ, कभी खुशी कभी गम चलता रहेगा। तो देखिए, डॉकलैंड्स इन इट्स हेडे वाज अ मेजर सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी। तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल इंडस्ट्रियल समझते हैं ना, औद्योगिक और व्यवसाय, है ना। तो वो उसका उस समय के उसके दिन मतलब पीक के दिन थे। प्राइम हो सकता है, प्राइम डेज चल रहे हैं मेरे, पीक डेज चल रहे हैं। तो डेक्लाइन, अब मैंने कहा ना भाई, ऊपर नीचे तो जिंदगी है, चलती रहेगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं बस ये जॉब लेके बस ऐसा होने वाला हूँ या फिर इसके बाद ऐसा होने वाला हूँ, तो बिल्कुल गलतफहमी है। आप ऐसे भी होंगे, फिर ऐसे होंगे, फिर ऐसे भी होंगे, फिर ऐसे भी होंगे, फिर ऐसे होंगे। तो ये तो चलता रहेगा। तो हे डे आपके बदलते रहेंगे, डिक्लाइन भी होते रहेंगे, डाउनफॉल। उल्टा होगा तो डाउनफॉल होगा, सीधा होगा तो हे डे होंगे। ठीक है, उमंग का समय। डायर, पहले भी पढ़ा है हमने। जनरल डायर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयानक। आप टेरिबल बोल सकते हैं, बहुत आसान है। ड्रेडफुल में ये आर को हटा दूं तो डेडफुल हो जाएगा। अब मरे हुए आदमी तो सबको भयानक लगते हैं। जब तक जिंदा है, 10 मिनट पहले इंसान जिंदा है, हाय मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो, जो भी सब कुछ। और फिर उसके बाद दैट्स जस्ट अ बॉडी। ये ये थिंकिंग प्रोसेस है हमारी सोसाइटी का। तो वो तो टेरिबल है, तो आप डेड से याद रखें, ड्रेडफुल मतलब भयानक। और उल्टा फेवरेबल, फेवरेबल जिसे हम फेवर करते हैं, मतलब कि जो हमें अच्छा लगता है। प्रॉमिसिंग, एक तो था भयानक दृश्य, देखने में डायर, है ना, डायन जैसा, जनरल डायर जैसा। सैलरी आने के बाद मैं लव की विश पूरी करूंगी। ठीक है, कर लेना। फेवरेबल और प्रॉमिसिंग, करो तो करो या ना करो, पर हाँ, सोचने का अपना मजा है। सोच 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 के जितना तुम खुश हो पाओगी, उस उसमें जो मजा है, यकीन मानिए मैं उसमें, उससे ज्यादा मजा आपको वहां नहीं मिलने वाला है। कहते हैं मिलने से ज्यादा इंतजार का मजा है, और मंजिल से ज्यादा सफर का मजा है ना। तो आपको जो सोच रही हैं उसका ज्यादा मजा है। फेवरेबल और प्रॉमिसिंग सिचुएशन ये हमारी उल्टी हो जाएंगी, बढ़िया लग रही है। ये सोचना जो लग रहा है दैट इज फेवरेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूमैन। अच्छा, एक्यूट वर्ड बोलते हैं। एक्यूट जैसे कि चाकू है, चाकू की नोक एक्यूट होती है, तेज, नुकीला। तो यहाँ पर एक मैन है जो एक्यू है, चाकू जैसा। अब चाकू जैसा तो कुछ नहीं, तेज है। हम कहना चाहते हैं डेट पर्सन इज एक्यूमेंट, एक्यूमैन, तो वो तेज है। ये क्या लिख दिए हैं, भाषा बदल गई है, तो हम इसे लिख देते हैं क्लेवर, तेज, बुद्धिमान लिख देती हूँ। एक्यूमैन, एक ऐसा आदमी, बहुत सारे आदमी हैं जो एक्यू हैं। एक्यूट मतलब तेज हैं, तो एक्यूमैन का मतलब तेज हो गया। The ability to make good judgments and quick decisions typically in a particular domain, किसी पर्टिकुलर वे में, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में बहुत अच्छा सोच पाना, बहुत अच्छा जजमेंट कर पाना, बहुत अच्छा डिसीजन ले पाना, ऐसे पर्सन क्या कहलाते हैं? एक्यूमैन कहलाते हैं, मतलब कि बुद्धिमान कहलाते हैं। ठीक है जी। ही लैक्ड द जजमेंट एंड पॉलिटिकल एक्यूमैन फॉर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन की पोस्ट के लिए उसके पास पॉलिटिकल जजमेंट लैक है। एक्यूमैन नहीं है वो,
इस पर्टिकुलर स्ट्रीम का एक्यूमैन नहीं है, एक्यूमैन होता है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में एकदम सबसे ऊपर। क्लियर जी? शार्प को कहता है एग्जैक्टली हमारा जो AC रूट इंडिकेशन भी है जो शार्प इंडिकेट करता है। चलो जी, हमने कहा एस्ट्यूटनेस नाउन बनानी है ना हमें, तो वर्ड आता है एस्ट्यूट, बहुत रिपीट होता है ये वर्ड। एक स्टूडेंट को एस्ट्यूट होना चाहिए, सगैशियस होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस नाउन बन गई। अच्छा, इन चीजों को ध्यान रखिए, एस्ट्यूट से एस्ट्यूटनेस, अवेयर से अवेयरनेस, है ना। स्टुपिडिटी उल्टा है डमनेस, अरे तू डम है यार, डम से नाउन बनी डमनेस कहीं का, बेवकूफ, बेवकूफी, स्टुपिडिटी, बेवकूफी, स्टुपिड नाउ एडजेक्टिव है, स्टुपिडिटी उसकी बुद्धिहीनता, है ना, डमनेस बुद्धिहीनता। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा ऑबलिटरेशन। ऑबलिटरेशन का मतलब क्या होता है बेटे? लिटरेशन का मतलब क्या होता है? लिटरेट का मतलब क्या होता है? लिटरेचर का मतलब क्या होता है? पढ़ाई होता है क्या? लिटरेचर तो साहित्य है, पढ़ाई है यार, ज्ञान है। अब उसको ऑब्लिटरेट करना, ऑब्लिटरेट करना उसे खत्म करना, ऑब्लिटरेट नेगेटिव इंडिकेशन। लिटरेशन को ऑब्लिटरेशन कर देना मतलब कि मिटा देना। लिटरेशन लिखा हुआ, ऑब्लिटरेशन लिखे हुए को वाइप आउट कर दिया, इरेज कर दिया, इराडिकेट कर दिया। तो हमने कहा इरेज या इराडिकेशन नाउन है, ऑब्लिटरेशन नाउन है। लिखे हुए को, लिटरेचर को हटा दो, ऑब्लिटरेशन हो जाएगा, है ना जी। द एक्शन और फैक्ट ऑफ ऑब्लिटरेटिंग और बीइंग ऑब्लिटरेटेड, टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरा खत्म, पूरा विनाश, इसे क्या कहा जाएगा? ऑब्लिटरेशन कहा जाएगा। अब मैंने कहा इराडिकेशन हो गया, जी हाँ, इरेजिंग हो गया। उल्टा क्या हो गया? अब आप किस चीज को बढ़ा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, है ना, रेजेंसी, ये सारे वर्ड उठाने के हैं। यहाँ पर तो आप पतन कर रहे हो, यहाँ पर उठा रहे हैं। प्रोग्रेस करवाना, प्रोग्रेस भी वर्ड हो सकता है। दूसरी चीज हो गई इरेज करना, एक तो आप चीज को ला रहे हैं सामने, प्रदर्शित कर रहे हैं, और एक हटा रहे हैं, एक आप लिख रहे हैं, एक वाइप आउट कर रहे हैं। शिवानी ऐसे कैसे हो सकता है? लाइव क्लास नहीं चल रही, लाइव पता नहीं मैम, क्लास नहीं चलती। शिवानी आप सीधा ना कॉल करिए बेटा, उनको भेजिए अपना ईमेल आईडी वगैरह, वो चेक करेंगे। सब बच्चों की तो चलती है लाइव क्लास, आपकी क्यों नहीं चलती? इरेज भी हो सकता है जी, बिल्कुल इरेज तो है ही। ऑब्लिटरेट करना, हटा देना, इराडिकेट कर देना, खत्म कर देना, मिटा देना। और अब हमें मिटाना नहीं है, उल्टा रेज करना। रेज मतलब वैसे तो उठाना होता है, पर ठीक है, चीज की प्रोग्रेस के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑब्लिटरेशन। हाँ जी, क्लियर। आगे चलती हूँ अगले वर्ड की तरफ। वर्ड है ओक्लूड। ओक्लूड, ये देखिए, ओक्लूड का मतलब भी हैम्पर है, रोक देना। जब आप किसी काम में ओक्लूड करते हैं, मतलब कि देखो, एक तो होता है इंक्लूड। इंक्लूड क्या है? चलो मैं भी करवाता हूँ, घर में कुछ काम हो रहा है, बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तो सब लोग घर के इंक्लूड होके, किचन में इंक्लूड होके काम करना शुरू कर दें। और एक घर में कोई शैतान आत्मा ऐसी है जो ची 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 करके, इंक्लूड तो बाहर की बात, ओक्लूड कर दे। ओकल कर देना, किसी को रोक देना, ओक्लूड रोक देना, ब्लॉक कर देना, ठीक है, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंडर। अब उल्टा रोकना नहीं है, स्टॉप, क्लोज अप और ऑब्स्ट्रक्ट, किसी ओपनिंग या ओरिफाइस और पैसेज, मतलब समझ रहे हैं, किसी रास्ते को रोक देना, ओक्लूड है। इंक्लूड तो ठीक है, हम भी चल रहे हैं, ओक्लूड जाने नहीं दूंगे, ना खुद जाऊंगा ना जाने दूंगा, तो इसे ब्लॉक बोलते हैं। इसका उल्टा ब्लॉक नहीं है, मान लो कोई लाइंस हैं या पाइप्स हैं, वो ओक्लूड हो गई, बंद हो गई, तो फिर हम उनको क्या करते हैं? क्लियर करते हैं, फ्री करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? क्लियर कर देना, फ्री कर देना। क्लियर जी। अगले वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, आशर। अब आपने आशा वर्कर जरूर सुनी होगी, शायद ये वर्ड तो ना सुना, आशा, इसको बोलते हैं आशा। तो आशा वर्कर क्या होती हैं, क्या करती हैं? वो अटेंडेंट होती हैं,
अच्छा, अटेंडेंट या उप शिक्षक, अब आप ये नहीं सोचेंगे टीचर से छोटे वाला, अरे नहीं भैया, ये टीचर से छोटे वाला नहीं है। अब ER लगा है तो पर्सन जरूर है, पर आशा, आशा कौन है? आशा जो मान लो आपका एग्जाम है, आप सोचिए, आपको जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको कहा जाता है अपनी सीट पे बैठो, है ना? सीट पे बैठो, रोल नंबर 1 यहाँ आओ, रोल नंबर 2 यहाँ आओ, ऐसे ऐसे करके इधर खिसक जाओ, उधर खिसक जाओ। तो वो टीचर तो नहीं होते, अटेंडेंट होते हैं। इसी तरह लैब में आपके साथ ऐसा होता था, हमारे जो मेन टीचर वो तो बाद में आते थे, पहले वहां पे लैब अटेंडेंट होता था, कोई कंप्यूटर ऑन करके दे रहा है, मतलब ये करना वो करना, जैसा भी छोटी छोटी बातें करता था। इस तरह थिएटर में होते हैं अटेंडेंट। आपको, आपने पूछा मेरी सीट ये नंबर कहाँ, अब तो खैर सबको पता होती है, पहले पहले ऐसा होता था कि वही बैठा के आते थे। तो वो क्या था? अटेंडेंट थे। समझ पा रहे हैं मैं किस सेंस में इसको उप शिक्षक वर्ड यूज कर रही हूँ? तो ये शिक्षक नहीं, सिर्फ आपको गाइड करने वाला, अच्छा गाइड करना भी बोल सकते हैं, सिर्फ आपको गाइड करने वाला, अ पर्सन हु शोज पीपल टू देयर सीट्स पार्शली इन अ थिएटर और इन अ बैटिंग। देखो वही चीज मैंने समझाई। मान लो कोई शादी है, मतलब कोई भी फंक्शन है किसी प्रकार का, या फिर थिएटर में आपको सीट बता रहे हैं, तो वो अशर है, द अशर सीटेड देम इन फ्रंट ऑफ रो। ठीक है, गाइड है, अटेंडेंट आप इसको बोल सकते हैं। अघोस्ट, अघोस्ट मतलब एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भौचक्का या फिर डरावना। तो मैं ऐसा करती हूँ, मतलब अब ये घोस्ट की जगह पर होस्ट कर देती हूँ। बताओ याद रहेगा या नहीं? मुझे लगता है सबको याद हो जाएगा। एक घोस्ट, एक घोस्ट को देखकर, भूत को देखकर हम अघोस्ट हो जाते हैं, होरिफाइड, भयानक, डायर, अपोल्ड। एक तो होता है अपीलिंग, अपीलिंग पर्सन, अपीलिंग ड्रेसेस, अट्रैक्टिंग, कैप्टिवेटिंग। अपीलिंग का उल्टा होता है अपोलिंग, मतलब कि भयानक, इसको देखने का मन ना करे। ठीक है। Filled with horror और shock. When the news came out, they were aghast. जब न्यूज सामने आई तो वो क्या हो गए? वो चक्के रह गए, डर गए। अघोस्ट का मतलब होता है वो चक्का रह जाना। अब फियरलेस, कोई डर ही नहीं लग रहा। अनअफ्रेड, अफ्रेड का उल्टा हो जाएगा, कोई डर नहीं है, एडजेक्टिव है, तो ऑफ कोर्स सारे एडजेक्टिव यहाँ पर दिखे हैं। आसान है, होस्ट को देखकर डर जाते हैं, ऐसे याद रखेंगे। इवोक करना, बेटा वीक, वोक तो बोलना है, इस वोक से मॉडिफाई होके VOC बन गया, बोलना, वोकल कोड। अब इसमें आप प्रोवोक वर्ड बोलते हैं, किसी को उकसाना। एक रीवोक वर्ड बोलते हैं, अपनी बात को त्याग देना। अब इसमें ईवोक भी वर्ड होता है। अब वो का आप बोल रहे हैं, आह्वान करना मतलब बुलाना, अपने दिमाग में लाना। इवोक, जैसे यज्ञ वग करते थे तो देवी देवताओं को इवोक किया जाता था। इवोक मतलब उन्हें बोल बोल कर बुलाया जाता था। ठीक है, तो आइए, तो आह्वान करना है ना। अब हवन कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं विष्णु जी का, इसका मतलब विष्णु जी को पुकार रहे हैं, इसका मतलब माइंड में ला रहे हैं, ब्रिंग टू माइंड, है ना? क्लियर जी? रेस्पेक्ट देना भी इवोक है, जब आप किसी का आह्वान करते हैं, ईश्वर का आह्वान करते हैं, मतलब उन्हें याद करते हैं, मतलब उन्हें याद करते हैं तो अपने दिमाग में लाते हैं। इवोक मतलब बोलना, बोलकर ईश्वर को बुलाना, आह्वान करना, ऐसा आप बोल सकते हैं। ब्रिंग और रिकॉल टू द कॉन्शियस माइंड। द ओल्ड हाउस इवोक्ड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। जो पुराना घर है वो उसकी बचपन की मेमोरीज को इवोक करता है। इवोक मतलब ब्रिंग टू माइंड, जो चीज आपके दिमाग में आए। कॉल टू माइंड, ब्रिंग टू माइंड या कॉल टू माइंड एक ही बात है। अब उल्टा हो जाएगा, डिसरिगार्ड या फॉरगेट, जिन चीजों को आप बिल्कुल याद करना पसंद नहीं करते, जिन्हें आप भूल जाते हैं। भूल गए तो मतलब भूल गए, हाँ जी, सिंपल, याद रहेगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट, रुक रुक कर, सीधा नहीं, इंटरमिटेंट। इंटरवल होता है, हाँ जी, देवी माँ प्रकट हो, वही वाला संदीप।
आई ऑलवेज इवोक यू मैम। हे भगवान, हद करते हो यार तुम लोग। एक सेकंड में आ रही हूँ अभी। हाँ जी, इंटरमिटेंट अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, नॉट कॉन्टिन्यूअस स्टडी। जबकि जो चीज रुक रुक कर हो रही है, बीच बीच में हो रही है, इसे इंटरमिटेंट बोलते हैं। इंटरमिटेंट बीच में, जैसे इंटरमिशन होता है यार, आप मूवी देखने चाहते हैं, वहां पर इंटरमिशन हो रहा है, इंटरमिशन लगातार चल रहा है, रुक के हो रहा है, तो रोकना मतलब एक तरीके के स्टॉप को बोलते हैं। तो रुक रुक कर किसी काम को करना इंटरमिटेंट है, एडजेक्टिव है। आफ्टर 3 hours ऑफ इंटरमिटेंट रेन, इंटरमिटेंट रेन रुक रुक कर रेन 3 घंटे तक, द गेम वॉज अबंडेंट, गेम छोड़ दिया गया मतलब हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, इसे अबंडन बोलते हैं, त्याग देना। तो स्पोरेडिक, अब आदमी स्पोरेडिक छिटपुट मतलब कभी कभी जो काम करता है। इरेगुलर बिहेवियर, रेगुलर नहीं इरेगुलर। स्पोरेडिक रेन है, स्पोरेडिक रेन का मतलब होता है कभी हुई कभी नहीं हुई, दैट इज इरेगुलर। अब एक चीज है जो कांस्टेंट चली आ रही है, जो कॉन्टिन्यूस चली आ रही है, ये लो, एक तो ये है और एक ये है, दैट इज स्पोरेडिक, दैट इज कॉन्टिन्यूस, है ना, आसान है वर्ड। अब ये मिकी माउस करेक्टर गैफ, उसके साथ गिफे गैफे, हमेशा बस वो ब्लंडर ही करता रहता है। आपने देखा हो, कभी देखा मिकी माउस? तो ब्लंडर ही करता रहता है, गलती करना, मिस्टेक, बिग मिस्टेक को ब्लंडर कहते हैं। गिफ गैफ चूक, भारी गलती होना, गैफे। एन अनइंटेंशनल एक्ट और रिमार्क causing embarrassment to its originator, या फिर ब्लंडर। जिसने ये किया है वो ओरिजिनेटर है, ओरिजिन करने वाला। अब उससे कोई अनइंटेंशनल एक्ट हो जाए, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाए, गलती से कुछ ऐसा हो जाए कि अब उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो ब्लंडर है, ठीक है, गलती है। ही डिडंट रियलाइज व्हाट अ गैफ ही हैड मेड, वो ये नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो गैफे का मतलब क्या होता है? गैफे का मतलब क्या होता है? गलती, मिस्टेक, ब्लंडर। हाँ जी, देखा है गिफे गैफे। डेसिफर करना, आपने कभी जीएस में ऐसे कोई क्वेश्चन पढ़े हो कि अशोक का जो लिखा हुआ था उन पिलर्स को डेसिफर किया गया, हु डेसिफर्ड द पिलर्स, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, कुछ 6th 7th में कुछ पढ़ा था। तो डेसिफर का मतलब होता है समझाना इंग्लिश में। आप उस भाषा को जो लिखी हुई है उसका अर्थ निकालकर, जो अभी उस टाइम पर जो समझने वाली लैंग्वेज है उसमें चेंज करके उसका मीनिंग समझा रहे हैं। देखो लिखा भी है, कन्वर्ट आ टेक्स्ट रिटन इन कोड और अ कोडेड सिग्नल इनटू नॉर्मल लैंग्वेज। मतलब कि मान लो कि प्रोग्रामिंग होती है यार, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो सी है, C++, जावा, इन सब में क्या होता है? कोडिंग होती है। उस कोडिंग का मतलब वो कोडिंग नहीं होता, उस कोडिंग का मतलब क्या पता ट्रैफिक लाइट्स हैं जो सिग्नल आपने देखोगे आंसर है, तो उनमें भी तो कोडिंग है, लिफ्ट है यार, ऑफ कोर्स कोडिंग है। और मैं तो कह रही हूँ कहाँ कोडिंग नहीं है, कहाँ कोडिंग है नहीं, कोडिंग तो हर जगह है ना जी। तो वो जो कोडिंग है उस भाषा को किसी ने लिखा होगा, क्या कहते हो, किसी ने तो बनाया होगा। तो उस भाषा को जिसने लिखा होगा, जिसने बनाया होगा,
वो डेसिफर किया होगा। मान लो मैं कोई कोड लिख दूं और दूसरा समझे कि ये तो प्रोग्रामिंग है, तो इसे डेसिफर कहते हैं। वी डेसिफर द हिडन मैसेज टू फाइंड आउट व्हेन वी आर सपोज टू मीट। अब हिडन मैसेज में मान लो कि मैं कुछ ऐसा बना के दे दूं, मैंने ऐसा कुछ लिख के दे दिया, तो आप समझ सकते हैं मैंने किसी को मिलने बुलाया है और ऐसे ये दे दिया। दूसरा कोई भी सोचेगा तो सोचेगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, तो खाली है। आप क्या सोचेंगे? कैफे में गैफे हो जाता है। हाँ, हो जाता है। कॉफी गिर गई आपके ऊपर, कैफे में गैफे हो गया। क्या लिखा है? कोई तो डेसिफर करो यार इसको। कितने बजे मिलने बुलाया मैंने? डेसिफर। 8 बजे। लेकिन 8 AM या PM? ये भी तो डेसिफर करो भैया। कोडेड सिग्नल को अपनी देसी भाषा में समझना डेसिफर है। आपकी देसी भाषा हो सकती है, किसी किसी ने समझा है कि मैम ये 8 है तो शायद 8 बजे बुलाया है। अब सुबह की या शाम के? बुद्धू बुद्धू नहीं बनाया है भाई मैंने, 8 लिखा है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई नहीं आ रहा। किसी किसी को तो आया है। आप में से एक दो बच्चे हैं जिसने इसको 8 बजे समझा है, तो उन्होंने अपनी देसी भाषा में, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसे डेसिफर कर लिया है, मतलब कि समझ लिया है। डी कोड कर देना, कोड को डी कोड कर देना, मतलब कि क्या लिखा है। क्रिप्ट, क्रिपो मतलब छुपा हुआ, छुपे हुए अर्थ को बाहर ले आना, डिक्रिप्ट कर देना। ठीक है जी, याद रहेगा। डेसिफर का मतलब होता है समझाना। अब डेसिफर तो समझाना है, अब डेसिफर में तो हमने आउट कर दिया सफर, छुपी हुई चीजों को, ये तो छुपाना हो गया। कोड को डी कोड, सिफर को डेसिफर, याद हो जाएगा। 11 भी हो सकता है मैम, कहाँ से 11 दिख रहा है तुम्हें? 8 PM है ये, AM नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। मक, अब बक में मक, कूड़ा करकट, बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर घर में जैसे फालतू चीजें हो जाती हैं, मच, बोले बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम फिर वो चीजें कहाँ जाती हैं? मच चीजें बहुत ज्यादा हो गई तो वो मक बन जाती है। वेस्ट, डर्ट, रबिश और वेस्ट मैटर। आई जस्ट क्लीन द मक ऑफ द विंडशील्ड। तो मक ऑफ कर देना मतलब कूड़े करकट को हटा देना, क्लीन ऑफ कर देना। डर्ट बोल सकते हो, ग्राइम, गंदा। अब उल्टा साफ कर दीजिए, क्लीन और क्लीननेस आसान वर्ड है। मक क्या होता है? जब कोई चीज मच हो जाए तो वो इन द एंड वेस्ट बनेगी, कूड़ा करकट बनेगी। फार्मिस्ट, अब बेटा फमाइन वर्ड आपने सुना होगा। फैमिस्ट, भूखा मरना। जहां पर अकाल पड़ जाते हैं उनको बोलते हैं। जहां पर खेत खलिहानों में अगर कुछ भी ना उगे तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी? फैमिस्ट सिचुएशन, भूखे मरने की सिचुएशन हो जाएगी। एम्प्टी सिचुएशन, हंग्री सिचुएशन, फीलिंग अ डिजायर और नीड फॉर फूड, जहां पर खाने के लिए कुछ भी ना हो। तो सुना होगा, बहुत सिंपल वर्ड है। famished, after a full day of skiing I was feeling absolutely famished, बहुत भूखा, very hungry, hungry। अब एनगोर्स्ड होना, आपके पास खूब अन्न होना एनगोर्स है। ग्लटेड, फुल भरा हुआ, कोई कमी नहीं है, इधर तो खाली है, फैमिस्ट में तो उधर भरा हुआ है। रिगल करना, बेटा रिपल वर्ड सुना आपने? रिगल, इसे रिगल नहीं रिगल बोलते हैं। रिपल, लहराना, रीप्ले में लहराते हैं यार, ऐसे सुना होगा। तो रिगल का मतलब भी लहराना ही है एक तरीके से ये। जैसे कि रिद बोलते हो, रिंग को बोलते हो, लहराना। ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न। स्क्विरम, गिलहरी भी करती है ऐसा, स्क्विरल भी करती है स्क्विरम। स्क्विरल का मतलब गिलहरी होती है ना, तो वो भी गई, उछली ऊपर, उछल के कूद के, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न जो कंडीशन है दैट इज रिगल।
रिगल करना लाइक रिपल करना। रिपल वर्ड जो आपने सुना हो कभी, पढ़ाया होगा मैंने यार। रीप्ले, रीप्ले में क्या करके दिखाते हैं, बोल ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे ऐसे, टर्न एंड ट्विस्ट करके दिखाते हैं। तो रिगल का मतलब होता है ट्विस्ट एंड टर्न विद क्विक रिदिंग मूवमेंट्स। देखो ये रिदिंग मूवमेंट्स, गोल 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 गोल, जैसे रिंग होती है, निचोड़ना। रिंग क्या होती है, ऐसे रिंग द क्लोथ्स, कपड़े निचोड़ दो। तो रिंग करना, रीड करना मतलब कि बार बार घुमाना। द पपी रिगल्ड इन हिज आर्म्स। रिगल्ड मतलब लोटपोट होना। रिलैक्स होता है, कोई मूवमेंट नहीं। अनवाइंड, कोई मूवमेंट, हवा नहीं है, हवा नहीं है तो कोई मूवमेंट नहीं है। बंगलिंग, अब बंगलिंग सिचुएशन, बड़े बड़े बंगलो, अगर आप बहुत बड़े बंगलों में चले जाएं तो वहां पर बंगलिंग हो जाएगी। बंगलिंग का मतलब क्या होता है, गलती हो जाना, ऐसा भी आप बोल सकते हो इसको। मतलब हम घूम जाएंगे, हमारा दिमाग मतलब कहाँ से घुसे थे कहाँ आ गए हैं। तो बंगलों में बंगलिंग हो सकती है, बड़े बड़े बंगलों में बंगलिंग हो सकती है। एंट्री कहाँ से की थी, एग्जिट कहाँ से की थी, अरे मैं कौन से कमरे में था, मैं कहाँ आ गया हूँ। इतना बड़ा बंगला है वहां पर कि हर किसी से वहां पर बंगलिंग हो जाती है, लोगों का दिमाग घूम जाता है, ठीक है। और उनसे मिस्टेक हो जाती है, कभी किसी कमरे में घुस रहे हैं, कभी किसी कमरे में, एग्जिट का रास्ता नहीं मिलता। तो बंगलों में बंगलिंग हो जाना, ये भूत बंगले की बात हो रही है। भूत बंगले में गए हो कभी तुम? होते हैं यार भूत बंगला। भूत बंगला मतलब वो जानबूझ के अंदर ऐसे बना देते हैं रास्ता, टिपिकल टिपिकल सा। बंगलिंग गए हैं, मैं गई हूँ एक दो बार। क्या बेवकूफ बनाते थे, मैं पहली बार गई थी, मैं तो दिमाग की दही हो गई, हो क्या रहा है। अब मैं लास्ट टाइम कहाँ गई थी, लास्ट टाइम पे गई थी मैं, वहां पे काफी मेरे साथ अजीब हुआ था। आई वॉज इन, वेयर आई वॉज, जयपुर आई थिंक। तो कुछ वो जो भूत बंगला उन्होंने बना रखा था, भूत वूत तो ठीक है भैया, उनको तो खेल लेता है आदमी। उसके बाद उन्होंने ऐसा इल्यूजन बना रखा था कि ऐसा लग रहा था कि वो एक एक ऐसे मोमेंट, वो स्क्रीन जो है ऐसे ऐसे मूव कर रही है, और हम कदम रख रहे हैं, इधर कदम रख रही हूँ वो भी घूम रहा है पूरा यूं यूं, इधर कदम रख रही हूँ वो भी घूम रहा है, चारों तरफ देख रही हूँ कि जाऊं कहाँ। कि सब चीजें इतनी इतनी ज्यादा मोशन में है कि मैंने पैर रखा तो मैंने तो गिर गिरा जाना, मेरा सर्वर फूट जाना। पर एक दो मिनट के बाद, विद इन अ मिनट, खैर समझ में आता है, समझ में आया कि ये कुछ हिल नहीं रहा है, ये सिर्फ हमें लग रहा है हिलता हुआ। तो ये मतलब कदम रखेंगे तो स्थिर है, कांस्टेंट है। तो जो भूत बंगले हैं ना, ये बनाए इसलिए जाते हैं, आदमी कुछ गलती करे तो गोलमाल हो जाता है। गोलमाल समझते हैं, गलती होती है गोलमाल, है ना। इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट तो समर्थता है, एबिलिटी है। इनकॉम्पिटेंट में एबिलिटी का उल्टा है, समर्थता का उल्टा असमर्थता। ऐसा लगता है यार कहाँ करें क्या करें, है ना, कहाँ जाएं। ब्लंडर है, मिस्टेक। इफ ही कीप्स बंगलिंग ही विल लॉस द जॉब। अगर वो ऐसे बंगलिंग करता रहेगा, ऐसे गोलमाल करता रहेगा, तो नौकरी चली जाएगी। ड्रोइट मतलब गुणी, डेफ्ट मतलब गुणी, जिसके अंदर गुण हो। आस्किंग और कैरेक्टराइज्ड बाय मैनी क्लमसी मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियां करना, है ना, इसे क्या बोलते हैं, बंगलिंग बिहेवियर। बंगलिंग एक एडजेक्टिव है। ओस्टेंसिबली, वैसे तो आपने ओस्टेंट वर्ड आपने सुना होगा, ये ओस्टेंसिबली है। ओस्टेंसिबली, ओस्टेंट में क्या करते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं टेंट लगा के। यहाँ पर ओस्टेंसिबली है मतलब कि क्लियर करना, अपेरेंट। जैसे आपके पेरेंट होते हैं, सीमिंगली कैसे बना, सीम से बना है, सीम माने प्रतीत होना, जो चीज जाहिर से रूप पर दिखती हो। अपेरेंट आपसे क्या होते हैं, आपके पेरेंट आपसे क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ ओस्टेंसिबली का मतलब होता है स्पष्ट रूप पर, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, कहते हैं ना ऑब्वियस, ऑब्वियस है यार। अपेरेंटली और पर्परली, पर्परली वर्ड मैं कल ही करवा रही थी रात 9 बजे, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पर्परली मतलब पॉसिबली, बट परहैप्स नॉट एक्चुअली।
मतलब ओस्टेंसिबली, आपने ओस्टेंट वर्ड देखा होगा दिखावा करना, दिखाई तो दे रही हैं पर जरूरी नहीं है ही है। दिखावा तो कर रहा है उसने टेंट लगा के खूब, जरूरी नहीं कि वो इतना अमीर है जिस हिसाब का टेंट लगा रखा है। तो वही यहाँ पर लिख रखा है, दिख तो रहा है साफ साफ, पॉसिबल भी है बट परहैप्स नॉट एक्चुअली, जरूरी नहीं कि वो सही हो सकता है वो ना हो। ostensibly a university student studying abroad, he was actually an Spino's agent। अब देखिए, वैसे तो वो स्पष्ट रूप पर, मतलब सामने तो वो क्या कर रहा था, ostensibly यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहा था। ही वॉज एक्चुअली एंड स्पाइनोस एजेंट, स्पाइनोस का मतलब क्या होता है, स्पाई, जासूस। पर वो है क्या, निकला क्या, जासूस निकला। क्लियर जी। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, ऑब्वियसली। तो हम बोलेंगे एपरेंटली, सीमिंगली, जो चीजें आपको क्लियर दिखाई देती हैं। अगला वर्ड देखिएगा, इम्प्लॉजिबल। फ्लॉज का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमारे वे में, जैसे यहाँ पर स्पष्ट बोला, जाहिर बोला, तो प्लॉज चीजें भी सामने होते हैं, पर इम्प्लॉज बोल रही हूं मैं। इम्प्लॉज का मतलब होता है जो चीज आपके सामने नहीं है, अस्पष्ट है, इम्पॉसिबली। उल्टा देखिए, पॉसिबली का उल्टा इम्पॉसिबली, जो चीज नहीं हो सकती यार। तो प्लॉज हो सकता है, प्लॉज का मतलब होता है होना, पर इम्प्लॉज नॉट पॉसिबल। दिमाग में रहेगा ओस्टेंसिबली, जैसे ओस्टेंट वर्ड पढ़ा था ऐसे ही है, टेंट लगा के लोग दिखावा करते हैं, तो ओस्टेंसिबली भी दिखावा है, पर दिख तो रहा है ना सामने, है तो ओस्टेंसिबली, दिख तो रहा है, शो ही तो है, पर सच हो ना हो वो पॉइंट नहीं है हमारा। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट। बेटा कैलकुलेटर का यूज एग्जाम में मना करते हैं, बोलो जी, मना करते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट मना करने के बावजूद भी कैलकुलेटर का बार बार यूज करे, तो वो रिकैल्सिट्रेंट है। रिकैल्सिट्रेंट, मना करने के बाद भी कैल्सी का फिर से प्रयोग करना, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट, आज्ञा ना मानने वाला, जो टीचर के कहने के बावजूद भी कैल्सी को यूज कर रहा है। अनकोऑपरेटिव, जो अनकोऑपरेटिव है, जो कोऑपरेट नहीं करता, सहायक नहीं है। डिसओबीडियंट, जो आज्ञा नहीं मानता, या कोऑपरेट नहीं करता, कहा नहीं मानता यार, ओबीडियंट का उल्टा डिसओबीडियंट। अब देखिए अमेंडेबल, बिडेबल, अब जो दूसरे के अकॉर्डिंग बात कर ले, अमेंड अपने आप को चेंज कर ले, सुधार ले। आप कह रहे हैं कैल्सी का नहीं यूज करना, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा। हैविंग एन obstinately uncooperative attitude toward authority and discipline। अथॉरिटी कौन है, जो कि वहां पर ड्यूटी दे रही हो, डिसिप्लिन सिखा रही है, पर वो बंदा तो भैया अनकोऑपरेटिव है, कोई सहयोग नहीं कर रहा, कहने के बावजूद भी बार बार कैल्सी का यूज कर रहा है। रिकैल्सिट्रेंट, द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट रिकैल्सिट्रेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स। जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, जो अधिकारी थे, जो उसकी मैनेजमेंट संभालते थे, सबको सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो रिकैल्सिट्रेंट थे। कोनोटेशन, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं ये पॉइंट को नोट करके लिख लो। अच्छा मैं आपसे कहूं, अच्छा एक काम करो, अंडरटोन वर्ड को नोट करके लिख लो। तो आप लिखेंगे नोट, लिखते भी होंगे स्कूल टाइम में नोट, राइट। तो कोनोटेशन देखो बेटा, कौन कौन नोट करके लिख रहा है, नोट मतलब कोनोटेशन, कौन नोट करके लिख रहा है, नोटेशन, नोट करना। तो जब आप नोट करते हैं तो उसका स्पेसिफाइड अर्थ होता है ना। आइडिया और फीलिंग दैट अ वर्ड इन्वोक्स इन एडिशन टू बी टू इट्स लिटरल और प्राइमरी मीनिंग। अच्छा कई बार मैं आपको शब्द समझाती हूँ, इसका मीनिंग ये होता है, पर नोट करके लिख लीजिए, इसका एक कोनोटेशन भी होता है। कोनोटेशन किसका एक अलग मीनिंग भी है, ठीक है, इसको एक अलग मीनिंग की तरह भी यूज किया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात, दैट इज कोनोटेशन। कोनोटेशन अर्थ निकालना या संकेत करना, नोट करके बोले उस चीज को नोट कर लो, तो जब हम जिस चीज को नोट कर लेते हैं उसका कोनोटेशन है, कोनोटेशन उसका अर्थ है, जो एक्चुअल नहीं दिख रहा पर है। A good dictionary will give us connotation of a word as well as its denotation। उसका मीनिंग भी देगी, कॉनोटेशन
देखो अगर इसका मीनिंग पे जाए, वैसे रूट से जाए, तो नोट मतलब उसका अर्थ है। अर्थ तो मैम मीनिंग होता है, पर कौन मतलब साथ का मीनिंग, साथ का मीनिंग मतलब एडिशनल मीनिंग। ऐसे भी आप याद कर सकते हो जैसा आपका मन करे। ठीक है। अंडरटोन या इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन क्या होता है, इम्प्लाई करना। लाइक इम्प्लाई क्या करता है, जैसे कि कोई फॉर्मूला है, इसका इम्प्लीकेशन इसी से ये बना है, तो दैट इज इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन हो गया उसका एडिशनल अर्थ, एडिशनल मीनिंग। क्लियर जी। इनडोमिटेबल, जिसे डोमिनेट क्या होता है, जिसे डोमिनेट, डोमिटेट, डोमिटेबल, या तो आप डोमिनोज से लगा लीजिए। डोमिनोज के टक्कर में कोई नहीं है, डोमिनोज बिना टक्कर का है, तो डोमिटेबल वो सबको डोमिनेट कर रहा है। पर इनडोमिटेबल, जिसे डोमिनेट ना किया जा सके, जिसे हराया ना जा सके। इनविंसिएबल, अनबीटेबल, योग्य हराना नोट, योग्य जीतना नोट, जिसे जीता ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, जिसे डोमिट ना किया जा सके, डोमिनेट ना किया जा सके, जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसे इनडोमिटेबल कहते हैं। इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट, सबड्यू करना, झुकाना, तो जिसे झुकाया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, उसे क्या बोलते हैं, इनडोमिटेबल बोलते हैं। एलिस वॉज अ वुमन ऑफ इनडोमिटेबल स्पिरिट, तो एक महिला थी जो इनडोमिटेबल स्पिरिट, अदम्य साहस, जिसे जीता ना जा सके। इनविंसिबल का उल्टा विंसिबल, और वल्नरेबल, वल्नर का मतलब बेटा चेंज, तो भाई जिसे चेंज किया जा सके वो वल्नरेबल है। ठीक है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, असेलेंट, असेल एंट। भैया हमारे यहाँ एक आंटी जी हैं जो असेल हैं, असेल वर्ड से असेलेंट बना है, असेल आक्रमण, असोल्ट वर्ड, सारे वर्ड ऐसे ही बने हैं। इसे तो मैं निमोनिक्स में ऐसे पढ़ाती हूँ, गधा जो है एक दिन उल्टा ही आक्रमण कर देता, मालिक उसे रोज परेशान करता है, रोज करता है, रोज मारता है उसको, तो एक दिन गधा उल्टा असोल्ट कर देता है, आक्रमण कर देना। असोल्ट से ही असेल बनता है, असेल से ही असेलेंट बनता है। असेलेंट कौन है, ये ए एन टी लगाने से आंटी से मतलब है मेरा पर्सन इंडिकेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अटैकर या मगर, जो पर्सन अटैक करता है उसे असेलेंट बोलते हैं। पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, जो दूसरे को हानि पहुंचाए, दूसरे पर अटैक करे। कैन यू डिस्क्राइब योर असेलेंट, किसी ने आपके ऊपर आक्रमण किया, पुलिस ने पूछा कैन यू डिस्क्राइब योर असेलेंट, क्या आप बता सकते हो कि आपके ऊपर आक्रमण करने वाले का हुलिया क्या था, कितनी बड़ी नाक थी, कितने बड़े बाल थे, कितना बड़ा मुंह था। दैट इज असेलेंट। असेलेंट कौन है, जिसमें आक्रमण किया हो। ग्रीवस, ग्रीवस एक एडजेक्टिव है बच्चे, ग्रीफ होता है एक वर्ड, ग्रीफ, ग्रीफ माने तो मैम दुख होता है, तो बेटा ग्रीवस माने मैं कौन सा अच्छी चीज कह रही हूँ, नेगेटिव ही है। ग्रीफ दुख है, दुख में आदमी सीरियस है, सीवियर है ना, तो क्षतिकर, या फिर आप सीरियस बोल सकते हो, वेरी सीवियर। दुख है यार, दुख तो वेरी सीवियर होगा, बहुत सीरियस होगा, ऑफ समथिंग बैड। ग्रीफ से ही ग्रीवस वर्ड देखी, ग्रीवस पर ओ यू एस लगने से क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। ग्रीफ माने दुख, ग्रीवस माने एडजेक्टिव, सीरियस का, सिवियर का, दुख का, तो ग्रीवस माने दुख है क्योंकि ग्रीफ माने दुख है। इस तरह इसका उल्टा हो जाएगा प्लीजिंग, है ना, प्लीजिंग खुशी का सिंबल, कंफर्टेबल खुशी का सिंबल। क्लियर जी। आगे देखते हैं, कॉन्फ्लैग्रेशन। अब कौन, किसने, फ्लैग मतलब झंडे में, किसने झंडे में आग लगा दी, कॉन्फ्लैग्रेशन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट करके लिख लो, तभी आपको अर्थ याद रहेगा। कॉनोटेट, कॉन्फ्लैग्रेशन, फ्लैग्रेशन करना,
किसने फ्लैग में फ्लैग्रेशन किया है? कॉन्फ्लैग्रेशन, आग लगा देना, मतलब जानबूझ के आग लगा देना। एन एक्सटेंसिव फायर विच डिस्ट्रॉयज अ ग्रेट डील ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। कॉन्फ्लैग्रेशन होता है जो बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी प्रॉपर्टी में आग लगा दी गई है, और अगर आग लगा दी गई है तो सब का सब क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो कॉन्फ्लैग्रेशन बड़ी मात्रा में आग है। कॉन्फ्लैग्रेशन इन 1947 reduced 90% of the houses to ashes। 1947 में आग की वजह से, कॉन्फ्लैग्रेशन इन 1947, 1947 का कॉन्फ्लैग्रेशन, नाउन है आग, 90% घर जलकर राख हो गए। एशेस का मतलब राख हो जाना, धुआं ही धुआं। ठीक है, फायर या ब्लेज आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर जी? कॉन्फ्लैग्रेशन। बेटा ग्रामर की क्लास नहीं होगी, ये आपको थोड़ी सी तकलीफ दी जा रही, तो ग्रामर की होगी क्लास कल भी 7 से 8 बजे। तुम्हारी वजह से वहां पर टॉपिक प्रपोजिशन चलाया है, दिमाग का प्रयोग किया है कैसे करूं, ताकि आपके पास थोड़ा ज्यादा कंटेंट हो जाए इस वीक में। तो 7 to 8 में आज फिर क्लास है प्रपोजिशन की। पता है सबको ये बात? जी मैम, सबको पता है? कोई ऐसा जो भूला भटका हमारी क्लास में बीच बीच में से आ जाता है और पढ़ना शुरू कर देता है, फिर पूछता है क्लास तो 9:45 पे खत्म हो जाती थी, आज क्लास 10 बजे तक क्यों चल रही है, और आके हेलो मुझे बोल रहा है। क्या किया जाए ऐसे लोगों को? नोबेल पुरस्कार दिया जाए। बेटा आपकी प्रपोजिशन की प्रैक्टिस चल रही है, वही प्रपोजिशन की प्रैक्टिस मुझे आपको अब करवानी थी इस 10 वाले सेक्शन में, और वही मुझे प्रैक्टिस मैजिक चैनल पर करवानी है। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर वोकैबुलरी थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देती हूँ, जिससे आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो जाए, और वो तो वहाँ पर पढ़ा देंगे। आज लास्ट होगी, आज लास्ट क्लास होगी। हाँ आज लास्ट क्लास होगी। कल एक क्लास कल ले लेंगे आपकी, है ना? मॉर्निंग में मेरे को 10:15 बजे जाना है। वैसे क्या पता मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि देखूंगी, कल का शोर नहीं है, पर आपके लिए तो क्लास आएगी आएगी ना। आपको जो भी क्लास मिलेंगी अगले वीक में चुपचाप सारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी? मौसमी कल पता नहीं, क्लास कोशिश तो करूंगी कि सारी चीज़ें हो जाएं और मैं 9 से 10 क्लास ले लूं, पर फिर भी मेरे को 10:15 10:30 बजे निकलना है, तो डिपेंड करेगा कि पहले सब कुछ सेटल रहेगा या नहीं रहेगा। लेट नहीं कर सकते हैं। उसे काले पानी की सजा दी जाए मैम, तो क्या हो गया स्वास्तिका? यहाँ पे तो पढ़ती हूँ। कमेंट्स पढ़ने से बेटा थोड़ा सा ना टाइम खराब हो जाता है, मतलब बहुत सारा टाइम फिर उसमें निकल जाता है, फिर हम कंटेंट थोड़ा कम कर पाते हैं। नहीं मैम रहने दीजिए, पैकिंग भी करना है। अच्छा, पैकिंग तो मैं रात को ही कर दूंगी। जरूरी काम है मैम, आप बेइज्जती भी बहुत इज्जत से करती हो। क्या कहते हैं इस गुण को? हमें भी लेके चलो, लेके चलूंगी। कैसे लेके चलूं? कैसे लेके चलूं भाई? मतलब क्या क्या तरीका हो जिससे हम एक साथ इकट्ठे हो पाए? फिर फ्लाइट से नहीं चलेंगे, फिर ट्रेन व्रेन से जाएंगे। आपके आते आते तक मैं सारी प्रपोजिशन ग्रब्स कर लूंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
हम रिवीजन कर लेंगे मैम, आप एंजॉय कीजिएगा, कोई रिवीजन नहीं, नया कंटेंट आपको मिलेगा, मिलेगा। आपने बहुत सारा कंटेंट करा दिया है। थैंक यू यार, थैंक यू, सो स्वीट। मेरे को ना पता है, मेरे को जाना है इस वीक, और मेरे को 10 दिन पहले से तुम्हारी टेंशन हो रही है, कभी तुम्हारे पास कंटेंट कम ना रह जाए, कम ना रह जाए, कम ना रह जाए। तो मैंने ऐसा कोई तरीका अपनाया, उधर भी क्लास इस टॉपिक की उठा के प्रपोजिशन की डाली, और इधर भी कुछ और भी कंटेंट रिकॉर्डेड में से कि ये तो बहुत सारा काम मैंने किया है। इवन जो अगले वीक में मैं छुट्टी लूंगी, उसका 1 वीक का काम मैं पहले से ही कर चुकी हूँ। क्या करें यार, बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है स्वास्तिका, फिर तुम एक काम करो, मोबाइल में ना रिकॉर्डिंग लगा लो, जब भी मैं बोलूँ स्वास्तिका उसे रिकॉर्ड करके रख लो, और फिर उसे चला के छोड़ दिया करो, पूरा दिन स्वास्तिका 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 चलता रहेगा। करो, रिकॉर्ड कर लो। मेरी मेरी आवाज से अगर एनर्जी आती है तो उसे रिपीट मोड पे सुनती रहो। नहीं मैम, आपका भी तो छुट्टी करना बनता है। हाँ, बनता है, इसलिए जा रही हूँ। मैम मैं भी चलूंगा, नहीं नहीं, सूरज का ही नहीं चलना आपको, आप पढ़ाई करिए। मैं वहां से आपके लिए बहुत सारी मेमोरीज लेके आऊंगी, ठीक है, 5-7 मिनट 10 मिनट में कोशिश करूंगी। वैसे मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है, मैं कर नहीं पाती, मैं बहुत कैमरे के मामले में बहुत कमजोर हूँ। मतलब मैं भूल जाती हूँ, अगर मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो मैं वहाँ के संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ की चीजें देखने, मतलब मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचे चिल करने के लिए, वो एक अलग चीज है, और आपको नए लोग, नई संस्कृति, नया एनवायरनमेंट, नया मौसम, तो उन चीजों में अगर इंटरेस्ट है तो फिर आप एक अलग तरीके का बिहेव करते हैं। तो मैं मतलब मैं मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया घूम चुकी हूँ, और मतलब अभी अभी में ज्यादा टाइम नहीं मिलता अभी, पर अब सब खत्म हो गया, लास्ट कश्मीर ही बचा है। तो उसके बाद मतलब मेरे पास ना मेमोरीज के नाम पर बहुत कम फोटोज या वीडियोस बहुत कम रहता है। उसका कारण है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं भूल जाती हूँ, हर कोई इंसान किसी न किसी चीज में कमजोर होता है, मैं कैमरे के मामले में बहुत कमजोर हूँ। मैं फोन को ही भूल जाती हूँ कि मेरे पास फोन भी है, मुझे कोई फोटोज या वीडियोस बना लेनी चाहिए। हर बार कोशिश करती हूँ, लास्ट टाइम भी जब मैंने, आप लोग तो नहीं थे, पिछली मई मैं हर बार इसी डेट को जाती हूँ, 18 मई को ही लास्ट टाइम गई थी। तो 18 मई को मैं नॉर्थ ईस्ट, तो 7 सिस्टर्स वहाँ पे गई थी। तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे सबने कहा मैम कुछ मेमोरीज हमारे लिए भी लाइएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं वहाँ से कुछ लाऊंगी तुम्हारे लिए भी। तो प्रॉमिस करके, वादा इसलिए करना नहीं चाहिए, वादा टूट जाता है, वादा टूट गया, मेरे को याद ही नहीं रहा वहां जाके फोन भी कुछ है, नहीं कर पाई। इस बार फिर कोशिश करूंगी, तुम कोशिश करूंगी, वादा नहीं करूंगी 5-10 मिनट में आपको कश्मीर दिखा पाऊँ। ट्राई करेंगे, पता नहीं, श्योर नहीं है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी लगता हमें जरूर है, एनिम है, तो लाइफ से रिलेटेड लगेगा, एनिम लाइफ से रिलेटेड लगेगा, पर ये लाइफ से रिलेटेड होता नहीं है। एनिमोसिटी नेगेटिव वर्ड है, एनिम मतलब लाइफ है ऑफ कोर्स। मैम यूट्यूब पे शॉर्ट्स करके ही पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है स्वास्तिका, कोशिश पूरी करूंगी, है ना। वादा नहीं करूंगी, पिछली बार मैंने वादा तोड़ा है अपने बच्चों से, सबने मेरे को इतना इंसिस्ट किया था मैम यूट्यूब पे ही शॉर्ट्स ही डाल दिया करें, हम देखते रहेंगे कहाँ पे हो। 1-2 मिनट 5 मिनट, ज्यादा टाइम तो आपका मैं खराब कर नहीं सकती, मैं हमेशा आपको मना करती हूँ, इन सब सब चीजों पे दिमाग मत लगाया करो, सोशल मीडिया एंड ऑल, ये आपका बहुत टाइम, 1-1 घंटा खराब कर सकते हैं। पर रोज रोज मैं भी ऐसा इसलिए नहीं कर, मतलब मैं तो कोई ऐसे ही कंटेंट डालती नहीं हूँ, आपने देखा होगा मेरी यूट्यूब पे या कुछ भी, आपको ना ही भड़काने वाला ना भड़कने वाला, और ना ही कोई फैमिली या कुछ अंदर कुछ ऐसे ब्लॉग्स व्लॉग्स, मेरे को मतलब मेरे को पसंद नहीं है, बच्चों को टाइम नहीं खराब करना चाहिए। पर आप हमेशा कहते हैं, जब भी मैं साल में 1-2 बार घूमने जाती हूँ 5-10 मिनट, ठीक है, वो 5-10 मिनट आपके कर सकती हूँ, मैं खराब कर सकती हूँ, देखूंगी, मैं ट्राई करूंगी, वादा नहीं है। ठीक है स्वस्तिका, बैर करना, एनिमोसिटी नेगेटिव वर्ड है, किसी की लाइफ पॉजिटिव नहीं,
जैसे एनिमल तो पॉजिटिव वर्ड है, एनिमेट पॉजिटिव वर्ड है, इनएनिमेट जीवन को हटा देना। इसमें एनिमोसिटी है जो दुश्मनी को कहता है। एंटीपैथी, पैथी क्या है? फीलिंग है। एंटी का क्या मतलब है? उल्टा। तो उल्टी फीलिंग, उल्टी फीलिंग का मतलब क्या होता है? उल्टी फीलिंग मतलब उल्टी की फीलिंग नहीं, मतलब तू अगर दिन कहेगा मैं रात कहूंगी, तो वो एंटीपैथी है। हॉस्टिलिटी, हॉस्टल में लड़ाई होती है, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, लड़ाई की जो कंडीशन है। ही फेल्ट नो एनिमोसिटी टुवर्ड्स हिज क्रिटिक्स, जो उसको निंदा करते हैं उनके प्रति उसको कोई दुश्मनी नहीं है। उल्टा एमिटी हो जाएगा। लव है, सिविलिटी है, सिविल लोगों से सिविलिटी होना। डिकेडेंस, आपको पता होगा इस वर्ड का निर्माण डिके से हुआ है। डिके का मतलब लाइक डिक्लाइन, मतलब कि कम होना, पतन हो जाना। हम बोलेंगे मोरल और कल्चरल डिक्लाइन, जिसके अंदर नैतिक चीजें, सांस्कृतिक चीजों की कमी हो, तो that is decadence characterized by excessive indulgence in pleasure or luxury। मतलब इतना ज्यादा आप पागल हो चुके हैं उसी के चक्कर में, प्लेजर में, लग्जरी लाइफ में, कि आपको मोरल और कल्चरल वैल्यूज भी आपके खत्म हो चुके हैं। डेट इज डिकेडेंस, किसी का मोरल डिकेडेंस हो जाना, डिक्लाइन हो जाना, पतन हो जाना, खत्म हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? द डिकेडेंस ऑफ मोरल्स इज बैड फॉर अ नेशन। अगर किसी राष्ट्र में, राष्ट्र के लोगों में मोरल्स, मोरल्स मतलब नैतिकता की कमी हो जाए तो बहुत खराब है। डिकेडेंस हो जाए। डिसिपेशन, डिसिपेशन सिपेशन कम हो जाना, डिस से बना है वर्ड, नेगेटिव है। डीजेनरेसी, जेनरेट तो मतलब बेटा बढ़ाना है, जेनरेसी। अब डीजेनरेसी पतन हो जाना, डिसिपेशन घट जाना, एनर्जी डिसिपेट बोलते हैं। एसेंट, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ना। मोरलिटी, अब ये तो इंक्रीमेंट सेंस बोलना चाहिए हमें, मोरलिटी नहीं बेसिकली। बॉन्टीफुल देखिएगा, बंटी एक लड़का है, बंटी एक लड़का है जिसके पास फुल है, धन फुल है, ऐसा मान लीजिए, उपहार फुल है, बॉन्टीफुल, प्रचुर मात्रा में। बंटी एक लड़का है जिसके पास खूब मात्रा में चीजें हैं, खूब मात्रा में पैसे हैं, तो बॉन्टीफुल, जिसके पास चीजें इनफ हो। बीइंग मोर देन इनफ विदाउट बीइंग एक्सेसिव, बहुत एक्सेसिव नहीं लेकिन बहुत है, इनफ है। तो जब जिसके पास इनफ है तो बंटी की जेब फुल है। तो बंटी फुल होना मतलब कि प्रचुर मात्रा, प्लांटीफुल बोल सकती हूँ। स्केल एड इज लेस बॉन्टीफुल देन इट वाज बिफोर स्टेटेड, मतलब जो राज्य फंड है इनकी बात हो रही है, तो पहले के मुकाबले लेस बॉन्टीफुल है, मतलब कम है, ऐसा मान लीजिए। जनरस नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, हमें अबंडेंट बोलना चाहिए। ठीक है जी। अब मिनिमल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मिनिमम से बना। कैंटी, स्केर्स, कम होना। और पढ़ाऊं या रिवीजन करवा दूं? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? बताओ, रिवीजन करवा दूं या और पढ़ा दूं? ग्रामर की क्लास, प्रपोजिशन की प्रैक्टिस रहेगी शाम को 7 से 8। करवा दूं? रिवीजन करवा दूं? चलो रिवीजन करवा देते हैं। वाइटलिटी वर्ड तो पता है, वाइटल से बना है, VIT, वाइट, लाइफ, जीवन शक्ति, एनर्जी, पावर। लेजीनेस एंड लेथार्जी उल्टा हो जाएगा। पैरामाउंट, पैरामाउंट एक कोचिंग हुआ करती थी पहले जमाने में, टाइम पर वो मेन कोचिंग थी, फर्स्ट कोचिंग थी। ठीक है, अब ये तो सबसे ऊपर हो गया पैरामाउंट। अब लिस्ट मतलब कम, अनइम्पोर्टेंट मतलब कम। ओवरसीर, देखो बेटा एक वर्ब होती है ओवरसी, ओवर सी, ऊपर ऊपर से देखना। और मैंने कहा ओवरसीर क्या होगा? एक पर्सन है, ER लगा दिया, तो ये पर्सन हो गया जो ऊपर ऊपर से देखने वाला है। तो ऊपर से कौन देखता है? मैनेजर देखता है, सुपरवाइजर देखता है। अब जो मैनेजर नहीं है उसके नीचे काम करता है वो सेकेंडरी है ना, डिपेंडेंट है।
सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंडेंट है, आसान है। एक्सपर्डाइट कर देना, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा, पेडाइट स्पीड, एक्स्ट्रा प्लस स्पीड को मिला के बना एक्सपर्डाइट, तेजी लाना, हरी अप, रश अप, जल्दी जल्दी करना। इम्पैड मतलब बाधा डालना, हिंडर मतलब बाधा डालना, आसान वर्ड है। विद होल्ड, अपने साथ होल्ड करके रखना, तो रोकना बोल सकते हैं, विद होल्ड करना, होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए। कम कर देना, रिफ्यूज मना कर देना, डिनाई कर देना, हैम्पर कर देना, हिंडर कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। अब उल्टा हो गया, परमिशन दे दो, ग्रांट दे दो। अगला वर्ड सैक, लास्ट वर्ड कराती हूँ, सैक, थैला। तो जो छोटे थैले होते हैं जिसमें सामान रखा जाता है उन्हें कहा जाता है कंटेनर मेड ऑफ अ फ्लेक्सिबल मटेरियल, जैसे कि पेपर या प्लास्टिक के बने रहते हैं, आपके घर में भी होंगे सैक, थैले जिसमें सब्जी वब्जी लाते होंगे आप, तो उसे बोलते हैं बैग, SACK, सैक। बहुत सारे हो गए मैम, चलो ठीक है और नहीं करवाते, ठीक है। शूर, शूड, चलो फिर कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज करवा दूं, बहुत सारे वर्ड हो गए वैसे, सही कह रहे हो। वाकई में बहुत सारे हो गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक आपके पास थोड़ा सा कम काम रहेगा, रहेगा पर कम रहेगा। लैकोनिक, लैक, कम, संक्षिप्त, अपनी बात को कम शब्दों में कहना, लैकोनिक। जवनेसेंस, जवान, सेंस जवेन, जवान होने की अवस्था, किशोरावस्था। प्रीपोंडरेंट, सोचने से पहले ही, जो चीज स्थिर है मतलब कि वो प्रबल है। कौन कौन ईव पर आ रहा है, कौन कौन सम्मिलित हो रहा है, कोनीविंग का मतलब होता है नेक्सस, गांठ गांठ होना। सबजुगेट, सब दुनिया में जुगाड़ करने लगे कि मैं कंट्रोल कर लूं दुनिया को, ठीक है, सबजुगेट करना, अधीन करना। लाविशली, धन दौलत। लैविशली, शानो शौकत। हे डे, हे डे कौन से दिन होते हैं, हे डे, तो हे डे उमंग के दिन, उमंग का समय। डायर, भयानक, जनरल डायर भयानक था, बहुत भयानक, ठीक है। एक्यूमैन, मैन एक्यूट है, तेज है, बुद्धिमान है, ठीक है। ऑब्लिटरेशन, लिटरेशन मतलब लिखना, ऑब्लिटरेशन हटा देना, इरेज कर देना, मिटा देना। ओक्लूड करना, ओक्लूड मतलब इंक्लूड का उल्टा, मैं रोक के बताऊंगा, रोकने के लिए ओक्लूड वर्ब यूज करते हैं। ये आशा है, ये आशा वर्कर है, सहायक है, ठीक है, अटेंडेंट है। अघोस्ट, मैंने एक घोस्ट देख लिया, मैं डर गई, भौचक्का रह जाना, डर जाना। इवोक, आह्वान करना, किसी को बुलाना, पुकारना। इंटरमिटेंट, इंटरमिशन बीच बीच में होता है, तो रुक रुक कर बारिश हुई, इंटरमिटेंट रेन। गिफे गैफे, कैफे में गैफे, मिस्टेक हो गई, ठीक है, चूक हो गई। गिफे गैफे वो कैरेक्टर भी आपने देखा होगा। डेसिफर, अपनी भाषा में, अपनी देसी लैंग्वेज में कोडिंग को डिकोड कर देना, डेट इज डेसिफर कर देना, समझाना। मक, मच, अगर बहुत सारी चीज हो जाए तो मक हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी, कूड़ा करकट, मक। फैमिस्ट, अकाल पड़ गया, सब भूख से मर गए, भूख से मर जाना, फैमिस्ट, बहुत ज्यादा भूख। रिगल, घुमा फिरा कर, गोल मोल, ट्विस्ट एंड टर्न, दैट इज रिगल। रिपल, बंगलो में क्या हो जाएगा, गोलमाल हो जाएगा, सब कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना, ब्लंडर हो जाएगा। ओस्टेंसिबली, दिखने के तौर पर, मतलब कि ओस्टेंट, टेंट लगाते हैं लोग अपने आप को अमीर साबित करने के लिए। रिकैल्सिट्रेंट, बार बार कैल्सी यूज कर रहा, आज्ञा नहीं मानता ये, ठीक है। कोनोटेशन, नोट करके रख लो ताकि अर्थ समझ में आ जाए। कोनोटेशन का मतलब होता है इनडोमिटेबल, जिसे डोमिनेट ना किया जा सके, जिसे डोमिनेट ना किया जा सके। इम्पॉसिबल टू डिफीट। असेलेंट, असेल, असोल्ट, गधे ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण करने वाला असेलेंट है। ग्रीवस, ग्रीव से बना, दुख से, सीरियस से, सिवियर से। कॉन्फ्लेग्रेशन, आग लगा देना, झंडे में आग लगा देना, मतलब आग लगाने के लिए कॉन्फ्लेग्रेशन। एनिमोसिटी इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, एनिमोसिटी दुश्मनी, हॉस्टिलिटी, पैर की भावना। डिकेडेंस, डिके से बना, पतन हो जाना, कम हो जाना, खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। बॉन्टीफुल, बंटी के पास फुल है चीजें, मतलब प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट, काफी। विटालिटी, VIT, रूट से बना जिसका मतलब होता है लाइफ, जीवन शक्ति। पैरामाउंट, ऊंचे पर, पैरामाउंट, माउंट होता ही ऊंचाई पर है ना,
माउंट एवरेस्ट ऊंचाई, सर्वोपरि, ओवरसी ऊपर ऊपर से देखना, लेकिन ओवरसी देखने वाला, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, एक्स्ट्रा कर दो स्पीड, तेजी आ जाएगी, एक्सपेडाइट हो जाएगा, तेजी लाना, विद होल्ड करना, विद होल्ड अपने साथ होल्ड करके रखना, रोक के रखना, सैक क्या होता है, थैला, आपके घर में भी होगा सैक जिसमें चीजें रखी रहती हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास को फिनिश करते हैं। बहुत सारे वर्ड होंगे, 38, कोई ज्यादा नहीं है, 150 से 200 वर्ड तो आप कर ही सकते हैं। क्यों, चलिए अभी आज शाम को एक क्लास और लेनी है, 7 to 8 प्रेपोजिशन की क्लास रहेगी, प्रैक्टिस क्लास। और जो बीच बीच में क्लास छोड़ रहे हैं कृपया क्लास को ना छोड़ें, ठीक है जी। फिर हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे मिलेंगे कुछ दिनों बाद, काफी दिनों बाद, है ना। तो वैसे मेरी याद नहीं आती क्या, मतलब मेरे को तो जाने से पहले ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे बिना इतने दिन रहना है, और तुम्हें भी लगता है, मैं तो अच्छा लगता होगा, छुट्टी हो गई, चिल करेंगे एक वीक हम, बर्डन नहीं, हाँ एक क्लास लेनी है, 9 बज गए, पढ़ना पड़ेगा, आप टेंशन नहीं है, क्लास आई है आराम से देख लेंगे, क्या। नहीं मैम, शाम को 7 बजे मिलेंगे, ठीक है 7 बजे मिलना। मुझे तो आती है, मतलब मैं तो सोच रही हूँ, मतलब ऐसा होना चाहिए डेली तुमसे थोड़ा सा मुलाकात हो जाए। अच्छा, इस दुनिया में ना आदत हो जाती है, आदत, जैसे कुछ लोग खैर प्यार का नाम भी दे देते हैं कि प्यार हो जाना, प्यार व्यार तो कुछ आदत हो जाती है। तो मुझे भी ऐसे, इसे प्यार कह लो या आदत, वो हो जाती है कि आपसे मिलना है, दो चार बातें आपकी सुननी है, दो चार आपको सुनानी है। मेरे को तो बहुत याद आएगी अगली एक वीक, तुम्हें आए तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है, पढ़ाई कर लेना। मैं और कुछ चाहती नहीं हूँ, चाहती हूँ बस तुम पढ़ो। ठीक है बेटा, बाय बाय, सी यू, लव यू एंड मिस यू।